हे दालवीज, हाउ आर यू ऑल गाइज। आज मैं आप लोग के सामने एक ऐसी बात करने वाली हूँ जो हम सब लोग के लिए एक सपने वाली बात होती है, या जिसको लेके हमारे अंदर इतने सारे डाउट्स होते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। यूजुअली मेरे पास कुछ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जहाँ पर लोग बोलते हैं कि वो इंसान तो मुझे चाहता नहीं है, अगर मैं टेक्निक्स कर रही हूँ तो क्या ये चीज़ फोर्सफुली हो रही है, क्या मैं उस इंसान को ज़बरदस्ती अपनी लाइफ में लेकर आ रही हूँ, क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन उन जगह पर भी काम करता है जहाँ पर लगता है अब तो कुछ भी नहीं हो सकता, कोई चांस नहीं है, कोई टेक्निक कोई रिचुअल हेल्प नहीं करेगा। उस केस में भी क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। इन शॉर्ट, अगर हमारी लाइफ में कोई चीज़ नहीं है तो क्या हम फोर्सफुली उसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन की हेल्प से अपनी लाइफ में लेकर आ सकते हैं। ये सबसे बड़ा डाउट है और बहुत सारे लोगों का डाउट है। यूजुअली ये लव केसेस में ज़्यादा होता है जहाँ पर सामने वाला इंसान ना हमें चाहता है ना हमसे बात करता है, बट स्टिल हम पागलों की तरह उसके पीछे पड़ जाते हैं और हम सोचते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन की हेल्प से तो हम उसे मैनिफेस्ट कर सकते हैं। सो बेसिक से चलते हैं ताकि चीज़ें और ज़्यादा हमारे लिए आसान हो जाए। ना आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पता था, ना मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पता था। हमारी लाइफ में कुछ ऐसे सिनेरियोज हो गए, या हम यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे रील्स के फॉर्म में टेक्निक्स, एंजल कोड्स के बारे में जानने लग गए, तभी हम यहाँ पर आ गए हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं मेरे जैसे कि लाइफ की सिचुएशन बहुत वर्स्ट थी जब हमें कुछ भी नहीं पता था, और एकदम से ये चीज़ हमारी लाइफ में एक एग्जाम्पल के फॉर्म में या एक वीडियोस के फॉर्म में आने लग गई जब हम इसके बारे में और ज़्यादा जानने लग गए। भाई मैं तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के इसी के थ्रू जाना मैंने, जब मैं अपनी लाइफ में बहुत बुरे फेज में थी, एंड सडनली वन ऑफ माई टीचर गिफ्टेड मी द सीक्रेट बुक, और उसको पढ़ने के बाद मुझे इन चीज़ों के बारे में नॉलेज मिलने लग गई। टेक्निक्स भी बहुत सारी होती है, रिचुअल्स भी बहुत सारे होते हैं, पर उन चीज़ों का क्या जो हमारी लाइफ में नहीं है, क्या वो ज़बरदस्ती हमारी लाइफ में आती हैं? तो ये बात बिल्कुल बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होता। जब हम बहुत सारी चीज़ें ट्राई कर लेते हैं, कोशिश कर लेते हैं, उसके बाद ही हमारी लाइफ में कुछ ऐसे सिनेरियोज क्रिएट होते हैं जब हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जानना शुरू कर देते हैं। जब हम इसके बारे में जानना शुरू कर देते हैं तो हम डिफरेंट टाइप्स की टेक्निक से मिलते हैं। कुछ लोग जॉब के लिए मैनिफेस्टेशन करते हैं, कुछ लोग लव के लिए, कुछ मैरिज के लिए, कुछ अपीयरेंस के लिए, कुछ हेल्थ के लिए, कुछ स्किन के लिए, एंड एक्स वाई जेड। ऑलवेज रिमेंबर, हमारी डेस्टिनी ऑलरेडी प्लान्ड है, सब कुछ वहाँ लिखा हुआ है, कैसे करना है, क्या करना है, कौन सी चीज़ कब होनी है, कौन सी चीज़ एक ब्लेसिंग के फॉर्म में आनी है, सब चीज़ें कैसी होनी है, यूनिवर्स ने ऑलरेडी सब कुछ लिखी हुई है। लेकिन उन चीज़ों के पास आप कैसे पहुँचने वाले हो, किसके थ्रू जाने वाले हो, ये चीज़ हमें इन चीज़ों से मिलाती है। एग्जाम्पल लॉ ऑफ अट्रैक्शन, एग्जाम्पल स्पिरिचुअलिटी। वरना ना आप ना हम इस बारे में जानते हैं, ना कभी करा है। इवन जब मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी उसके पहले तो मैं प्रोफेसर के एग्ज़ाम की तैयारी कर रही थी, एंड सडनली कोविड के टाइम पे मैं इस चीज़ में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो गई, इतना ज़्यादा सोचने लग गई, इतना ज़्यादा इसको इम्प्लीमेंट करने लग गई अपनी लाइफ में। सीक्रेट बुक पढ़ ली थी, टेक्निक्स के बारे में जानने लग गई थी, एंड सडनली यू नेवर नो, डेस्टिनी को ये डिसाइडेड था कि मैं ऐसे यहाँ पर आने वाली हूँ, तो मैं यहाँ पर आ गई। हमेशा आप ये चीज़ अपने माइंड में रखिएगा, याद रखिएगा कि ये चीज़ आपके पास किसी साइन के रूप में आती है, किसी सिग्नल के रूप में आती है, कुछ ना कुछ आपका इंडिकेशन इससे होता है आपकी लाइफ में, तभी आप इन चीज़ों से कनेक्ट होते हो। वरना इसके पहले तो आप ये कभी कर नहीं रहे थे। पूरी दुनिया इस चीज़ के बारे में जानती है, बट बहुत कम लोग इस चीज़ को फॉलो करते हैं। हर इंसान मेडिटेशन कर सकता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कर सकता है, बट कुछ लोग कहते हैं ये तो फ्रॉड है, फालतू है, बकवास है। वहीं कुछ लोग इसको यूज़ करके मेरी तरह अपनी एक न्यू लाइफ को वेलकम करने लग जाते हैं। सो भाई, इसमें इतना कंफ्यूज होने की बात नहीं है, वो ऑलरेडी लिखा है कि आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन करना है, इस टेक्निक को करना है और अपनी लाइफ को और ब्यूटीफुली बनाना है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैंने देखी है, अपने एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगी। जिन लोगों ने मुझे शुरुआत के पीरियड में बोला है तुम ये क्या कर रही हो, तुम ये क्यों करती हो, ये सब फालतू होता है, इसे नहीं करना चाहिए, और वही लोग मेरी लाइफ में आए हैं जिन्होंने मुझसे टेक्निक सीखी है एंड रिचुअल सीखे हैं। तो हमेशा कभी किसी चीज़ को गलत मत बोलो। यू नेवर नो भगवान आपको किस थ्रू, किस फेस से इसके साथ कनेक्ट कर दे। तो अगर कोई, जैसे कमेंट सेक्शन में भी देयर आर पीपल हु टॉक नॉनसेंस, जो इतनी गलत, इतनी गंदी बात बोलते हैं, बट मेरा एक ही रिप्लाई जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप खुद यहाँ पर एक बार आओगे और इसको करोगे, तथास्तु। और मैं कुछ भी किसी को नहीं बोलती हूँ, ना मैं कभी किसी फेक नेगेटिव कमेंट्स को रिप्लाई करती हूँ, क्योंकि आई नो कुछ लाइफ में ऐसे सिनेरियोज क्रिएट होंगे जो वो खुद ब खुद यहाँ पर आएंगे और इसको यूज़ करना स्टार्ट कर देंगे और अपनी लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज देखेंगे। नाउ अब उन चीज़ों के बारे में बात करते हैं जो हमारी लाइफ में है नहीं, ना एग्जिस्ट कर रही हैं। क्या हम उनको ज़बरदस्ती लेकर आते हैं? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। पहले बात कर लेती हूँ उन लोगों के लिए जो लव मैनिफेस्टेशन करते हैं और उस इंसान से मिलते हैं
जो इनके लिए वर्दी नहीं होता, वैल्यूएबल नहीं होता। जब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक्स करना स्टार्ट कर दोगे, यूनिवर्स को अपनी पूरी विश समझा दोगे, बता दोगे, ऑटोमेटिकली आपके सामने कुछ ऐसे फेज आने लग जाएंगे, ऐसी चीजें, ऐसे साइंस आने लग जाएंगे कि आप खुद डिफ्रेंशिएट कर लोगे कि वो बंदा मेरे लिए सही है या नहीं है। बहुत सारी सक्सेस स्टोरी ऐसी भी आती है कि हमने मैनिफेस्ट कर लिया है, वहीं बहुत सारी सक्सेस स्टोरी ऐसी भी आती है कि नहीं दी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन करा, समझ में आ गया कि वो पर्सन या वो बंदी मेरे लिए सही नहीं है और अब मैं सेल्फ लव में डूब चुका हूँ या डूब चुकी हूँ। और यही सेल्फ लव की एक सीडी है। स्टेप बाय स्टेप जब चीज़ें चाहते हैं ना, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन पहले हमें सेल्फ लव करना सिखाता है। एक बार जब इंसान के अंदर सेल्फ लव आ जाता है तो वह बाकी चीज़ों को एक्सपीरियंस करता है। तो ये सारी चीज़ें ब्रह्मांड ने लिखी हुई हैं, ये सारी चीज़ें ऑलरेडी आपकी डेस्ट है और हमें रियलाइजेशन होने लग जाता है कि क्या हमारे लिए अच्छा है, क्या बुरा है। मैंने आप लोग को हमेशा बताया और हमेशा बोला है कि जब भी आप अपनी लाइफ में कंफ्यूज्ड फील करते हो, अनहैप्पी फील करते हो, अच्छा फील नहीं होता, उस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्स से साइन मांगो। 24 आवर्स के अंदर ब्रह्मांड आपको साइन दे देगा। लेकिन साइन मांगते कैसे हैं? बस यूनिवर्स को अपनी बातें बोलो, दैट डियरेस्ट यूनिवर्स, मैं बहुत परेशान हूँ, अनहैप्पी फील कर रही हूँ, समझ में नहीं आ रहा मेरे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, प्लीज़ आप मुझे 24 आर्ट्स के अंदर गाइडेंस दे दीजिए। प्लीज़ मेरी आंखों के सामने कोई ऐसी पिक्चर रखिए जिसके थ्रू मैं समझ जाऊं कि मेरे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। अगर आप इसे दिल से मांगोगे ना, तो अगले 24 घंटे में खुद ब खुद यूनिवर्स आपके सामने कितना अच्छा गाइडेंस का पाथ रख देगा, या आप किसी के थ्रू किसी को मिलने लग जाओगे, किसी से बात करने का मन करेगा, कोई इंसान आपसे बात करते करते आपके ही टॉपिक पे बात करने लग जाएगा। इट कैन बी एनीथिंग, क्योंकि वो किसी भी रूप में आपको साइन देते हैं, आपको सिग्नल्स देते हैं और आपकी लाइफ में आ जाते हैं। ये सारी चीज़ें, स्पेशली लॉ ऑफ अट्रैक्शन को इजी मत समझा करो। ये उन लोग के लिए भी काम कर रहा है जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं करते, उन लोग के लिए भी काम करता है जो टेक्निक्स करते हैं। ये सब कुछ आपकी एनर्जी का खेल है और एनर्जी को हैप्पी रखा करो, सेल्फ लव करा करो, नेगेटिव ना हो, नेगेटिविटी से दूर होना है, ओवर थिंकिंग से दूर होना है, बिजी रहो, एक अच्छा स्केड्यूल बना के चलो। जैसे एग्जांपल, कल का दिन है तो आज रात को ही सब कुछ प्लान कर दिया, कल मुझे क्या करना है, तो सारी चीज़ें लिंक्ड हो जाती हैं जितना बिजी रहो। सो ओवरऑल कंक्लूजन यही निकल रहा है कि कोई भी चीज़ फोर्सफुली लाइफ में हम मैनिफेस्ट नहीं करते हैं। अगर वो चीज़ हमारे लिए बनी है तभी हम उसके पास पहुंचते हैं। अगर कोई चीज़ हम मैनिफेस्ट कर रहे हैं और वो हमारे लिए सही नहीं होती है, तो मैनिफेस्टेशन जर्नी के समय पर ही यूनिवर्स हमें बता देते हैं, कुछ ऐसी पिक्चर्स आंखों के सामने क्रिएट कर देते हैं, कुछ रियलिटी दिखाने लग जाते हैं कि जहां हमें खुद समझ में आ जाता है वेदर इट इज़ गुड फॉर अस और बैड फॉर अस। तो ऑलवेज रिमेंबर दिस, ये बहुत प्यारी ऐसी जर्नी है जो सिर्फ और सिर्फ आपको पॉजिटिव रखती है, आपको नेगेटिविटी से बचाती है, और जब आप इनको फॉलो करने लग जाते हो तो अच्छे लोगों से ऑटोमेटिकली मिलने लग जाते हो और अच्छा गाइडेंस आपको मिलने लग जाता है। तो इस चीज़ के बारे में ओवर थिंकिंग करना बंद कर दो कि वो नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा, जो वहाँ लिखा है सब कुछ होगा, अनएक्सपेक्टेड होगा, एक ब्लेसिंग बनकर आएगा। आपका क्या थिंकिंग है इसको लेके मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, राधे राधे।